ट्रम्प टैरिफ ने आलमी तजारती निज़ाम को हिलाकर रख दिया। अमरीका का मुतादिद ममालिक पर जवाबी टैरिफ। चीन पर 104% अमरीकी टैरिफ से एशिया की स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। बीजिंग स्टॉक मार्केट में 2%, जापान 2, हांगकांग 1.6%, जबकि ताइवान की स्टॉक मार्केट में 4.6% की गिरावट। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में भी भूचाल। यूरो स्टॉक 50 में 3.7% की मंदी। S&P 500 को एक हफ्ते में तकरीबन 6 खरब डॉलर्स का नुकसान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद कमी। WTI 3.3% कम होकर $57.59 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3% कमी से $60.96 पर ट्रेड हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,14,402 पॉइंट्स पर ट्रेड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कायम मुकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की सरबराही में अमरीकी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मिनरल्स फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम। सदर ट्रंप और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनी को तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफिद होना चाहिए। एरिक मेयर ने अमरीकी कंपनियों की जानिब से सरमायाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया। कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के फरोग का ख्वाह है। वजीर दाखिला से भी एरिक मेयर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। मुल्की मादनियात से मस्जिद को तरक्की देने का मिशन। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा रोज। रेकॉर्ड कंपनी के नुमाइंदे रसल हॉवर्ड का फिजिबिलिटी स्टडी पर इजहार ख्याल। आलमी मनोबीन का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खत्ते का नया तिजारती और मुआशरी मरकज करार। मादनियात के हवाले से नुमाइश का भी इनेकाद। मुख्तलिफ आला इकसाम की मादनियात के नमूने पेश। गैर मुल्की सरमायाकारों और मंदोबीन ने मादनियात को भरपूर सराहा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों और गैर मुल्की कंपनियों के दरमियान MOUs का भी तबादला। मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे के दरमियान मुआहिदा तय। अल्हम्दुलिल्लाह, कौम के लिए एक और खुशखबरी। शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम लिखा, PIE को 20 साल में पहली बार मुनाफा हुआ। कई दिहाइयों से खसारे के बाद एक बड़ी तब्दीली है। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की क़यादत में टीम की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट केस। सजाए मौत पर तब तक अमल नहीं होता जब तक अपील पर फैसला ना हो जाए। मिलिट्री ट्रायल कैसे होता है, ये पूरा रिकॉर्ड अदालत के पास है। मिलिट्री कोर्ट्स में क्लैशों को रख कर तो फैसला किया जाता है। अब कैसे इंसाफ और शफाफ ट्रायल की बात कर रहे हैं। जस्टिस मुस्तरद हिलाली का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। शिकायत कुनिंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है। क्या तमाम इदारों को खत्म करना चाहते हैं। हम पर तो लोग फैसलों की वजह से सिर्फ 50% एतमाद करते हैं। अगर अदालतें ही खत्म हो गई तो फिर क्या होगा। क्या विफाक और सूबों को अपने इदारे पर एतमाद नहीं। बानी PTI ने मुलाकात के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का कहा है। बानी ने किसी से मिलने से इनकार नहीं किया। सलमान अकरम राजा के बानी PTI से मुलाकात से मुतालिक कमेंट्स ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। बानी ने कहा, कौमी मुफाद में अगर कोई बात करना चाहता है तो तैयार हूं। PTI के रहनुमा अली जफर की मीडिया टॉक।
पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की रोकना है। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। पाकिस्तान की मैशियत जब बेहतर होने लगती है, ये लोग सरगर्म हो जाते हैं। ये ग्रुप IMF को खत लिखकर सियासी दहशतगर्दी करता है। कभी हड़ताल, कभी लॉन्ग मार्च, कभी दावे की कॉल आती है। रियासत न पहले ब्लैकमेल हुई, न अब होगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से मंदोबीन ने शिरकत की। पूरी दुनिया से कंपनीज पाकिस्तान आकर इन्वेस्ट करेंगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। साबिक सेनेटर कराची के मकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बानी रुकन ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवारान के साथ हमदर्दी का इजहार। मरहूम की पीपल्स पार्टी और जमहूरियत के लिए खिदमात को खैराज अकीदत पेश। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान। ₹6.62 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त नेप्रो में जमा। कीमतों में कमी फरवरी के माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के मद में मांगी गई। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 6 अरब 6 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेप्रो अथॉरिटी 16 अप्रैल को समाप्त करेगी। सिंध में 9वीं 10वीं के इम्तहानात मजाक बन गए। नकल माफिया बेलगाम। नवाबशाह में आज होने वाला 10वीं जमात का केमिस्ट्री और जनरल साइंस का पेपर आउट। दौड़ में भी 10वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा आउट हो गया। ओबाड़ो में 9वीं जमात का फिजिक्स का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर। लड़काना में 10वीं का इंग्लिश का पेपर शुरू होते ही आउट, व्हाट्सएप ग्रुप में दस्तयाब। इंतजामिया दफा 144 नाफिज होने के बावजूद नकल रोकने में नाकाम। जमहूरिया डोमिनिकन में नाइट क्लब की छत गिरने से हलाकतों की तादाद 98 हो गई। 160 जख्मी। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 58 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 50,810 हो गई। 1,15,688 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फौज रोजाना की बुनियाद पर 100 से ज़ायद फलस्तीनी बच्चों को शहीद और जख्मी कर रही है। इमदादी सामान की तरसील पर पाबंदी से फलस्तीनियों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना भी है। 18 मार्च के बाद से जारी इसराइली बर्बरियत में 4 लाख से ज़ायद फलस्तीनी बेघर हो चुके। सबका फर्ज है कि हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज उठाए। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीरी को हक खुद इरादियत दिया जाए। कश्मीर का मामला तमाम आपसी मसाइल से मुकद्दम होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा जफर हक का खिताब। और पंजाब से गंदम के नकलो हमल की इजाजत। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। मरियम नवाज ने गंदम के लिए डी रेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली मर्तबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम खरीदारी की जाएगी।